दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं, हमारे अखंड भारत के वेस्टर्न हिस्से में कोविड का स्टेटस बताएं। बहुत भयानक सूरत हाल है। परसों मैंने खबर देखी, 111 लोग कराची में मरे हैं खाली एक दिन में। एक दिन में इतना बड़ा मतलब कांड है ये कि 111। मसला पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में शुरू से जितने भी कोविड से लोग मर रहे हैं ना, उसको कोविड में नहीं डाल रहे वो, ताकि वो एक हंगामा ना खड़ा हो जाए। वो ऐसे शो कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। असल पोल कब खुलनी शुरू हुई? जब बड़े बड़े लोग मरना शुरू हुए। जज अरशद मलिक, खादिम हुसैन गालवी, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेठ वकार, मतलब रोज कल परसों एक पंजाबी सेनेटर कोरोना से मरी हैं। फिर अपने हुरों वाले मौलाना तारिक जमील, जिन्होंने मार्च में ये बयान दिया था कि बेहयाई और बदकारी की वजह से जिसकी जो भी बदकारी और बेहयाई में मुलविस है उसको कोरोना लगता है। भाई साहब को कोरोना लग गया, ये ठीक तो हो गए। ठीक होने के बाद अपलोड की है जिसमें इनका सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट हो चुका है और कह रहे हैं कि मैं अपने उस बयान से मेरी लाइल्मी थी और वाकई ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है मेडिकली, और आप एहतियात करें, मास्क पहने और ये वो। तो बहुत ज्यादा खराब है कोविड की सूरत हाल, क्योंकि आपके इंडिया में एक भारतीयों की हमदर्द गवर्नमेंट है जो अपनी जनता को अपना बच्चा मानती है और उनकी रक्षा के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी की हिफाजत की जाती है, बाकी सब कचरा है। तो कोई हालत बहुत खराब है कोविड की। आर्मी वाला नहीं मरा क्या कोई अभी तक? है जी, आर्मी वाला कोई नहीं मरा क्या अभी तक? आर्मी वाले ठीक हो जाते हैं। आर्मी वाले ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका तो बड़ा जबरदस्त इलाज होता है। यार मैं मामूली मिसाल देता हूं। एक आदमी की ट्वीट वायरल है, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने बाप को पूरी रात टैक्सी में लेके घूमता रहा, कोई सरकारी हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल $650 पर नाइट पे कमरा दे रहे थे। कहां से अफोर्ड करेगा? $650 तो वहां पे 6 महीने की तनख्वाह होती है आम आदमी की। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में सरकार तो कुछ नहीं कर रही। हमारे जनरल अफजल हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन बनाए गए थे। तो कोविड का वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को फंड दिया, पता नहीं $30 मिलियन या $300 मिलियन कोविड के लिए। खा गए जनरल अफजल। और कोई भी जनरल पैसा खाता है तो वो अकेला नहीं खाता, बाजवा से लेके नीचे तक सबको शेयरिंग मिलती है। खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि भाई साहब कहां गए पैसे? तो उसने कहा कि मैंने फी मरीज 25 लाख रुपया खर्च किया है। खत्म, फाइल बंद हो गई। अब जब हंगामा हुआ तो उसको फुल आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन के साथ रिटायर कर दिया। जो खा गए वो खत्म, हजम। जनरल अफजल, जिनका इतना मोटा पेट है, आपने इसकी तस्वीरें बड़ी, इसकी मीम भी बहुत बने हैं। जनरल आसिम बाजवा आपके सामने है। तो फौजी को तो रिटायर कर देते हैं फुल बेनिफिट के साथ, तो पैसा खा जाते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। फौजियों को कोई मसला नहीं होना चाहिए बस। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोहित शर्मा, हाउ कैन इंडिया यूज सनातन धर्म एज ए जियोपॉलिटिकल गोल to influence its neighbors? Like for example, India can allow Hindu tourists of Sindh and Balochistan to visit temples of Varanasi and other pilgrim places. ये तो पहले से ही करते हैं ये। लेकिन आपके यहाँ वो तबलीग वाला सिलसिला है नहीं, मसला ये है। तबलीग वाला सिलसिला है नहीं, लोग कह रहे हैं कि शायद करना भी चाहिए। करना चाहिए। देखें, मुझे किसी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। इसने कहा कि 1 बिलियन प्लस के लोग खाली 3 हैं, एक है क्रिश्चियन, एक है मुस्लिम और एक है हिंदू। लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम सारे कन्वर्टेड हैं, जबकि हिंदू सारे बाय बर्थ हैं। सोचे अगर कन्वर्जन होता हिंदुओं में तो सबका सफाया हो जाना था। फिर जो फिलोसॉफी है सनातन धर्म की, इक्वलिटी, किसी को आप जन्नत जन्नम का ठेकेदार नहीं बना रहे, किसी को एक भगवान की तरफ नहीं ले जा रहे कि भाई तुमने इसको माना तो ठीक है, वरना ये भगवान को नहीं मानोगे तो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं यार ये जो जिसको पूजा करना है पूजा करो, बेसिस ऑफ लाइफ की तरफ आओ। इंसानियत, और इंसान के अलावा भी हर जीते जागते जानवर हैं,
पौधे परिंदे हैं, इन सब की हिफाजत इस धर्म में सिखाई गई है। तो वेरी ब्यूटीफुल फिलोसॉफी है। इसको ऑर्गेनाइज तबलीग की तरफ ले जाएंगे तो दुनिया में बड़ा इसका फायदा होगा। बड़े पढ़े लिखे हॉलीवुड के और बड़े बड़े गोरे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको विदाउट तबलीग। तबलीग होगी तो क्या होगा? ये तो रिफ्लेक्शन का एक आदमी जब भी अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अपने आप में सनातन को ही पाएगा। लेकिन आपके इस्लाम में तो इसकी ममानियत है ना, सोचना तो मना है, अक्ल का इस्तेमाल भी मना है। सनातनी सोच किसी की तबलीग से तो नहीं आई ना। बिल्कुल सही जी। अगला सवाल है विशाल शर्मा, एक को मदद करके देख लिया, हिंदू खत्म हो गए, अब और किसी को नहीं और मदद चाहिए तो पहले सनातनी बनो, फिर मदद की उम्मीद रखो। देखें, यहाँ ये मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं कि बांग्लादेश बना के हमने गलती की, ये की वो की। आप सिर्फ वन मोमेंट के लिए सपोज करें कि अगर आपके ईस्ट में भी पाकिस्तान होता तो आज क्या होता। आफ्टर ऑल बांग्लादेश वो नहीं कर रहा जो पाकिस्तान आपके साथ कर रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है जरूर, वहां के हिंदुओं को तकलीफ है जरूर। बांग्लादेश का कुछ एक सेगमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम आपको इंडिया के खिलाफ चल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री सेक्युलर है, वहां की इंडिया लविंग गवर्नमेंट है। शेख हसीना वाजिद ने अभी 2-3 हफ्ते पहले मोदी जी के साथ ये जो 16 दिसंबर आया था उसमें वापस इस बात का इरादा किया था कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी विथ इंडिया एंड इंडिया इज आवर फ्रेंडली कंट्री। ये अल्फाज वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फर्क है। आप उसको इतना नेगेटिविटी में ना जाएं। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वहां के लोकल हिंदूज को भी बहुत वो कर रहे हैं और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मामले पे इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी वो किया, लेकिन ये एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, स्टेट पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान तो स्टेट पॉलिसी है जो कभी खालिस्तान बना रहा है। अभी लास्ट वीक जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया पाकिस्तान ने। अभी लास्ट ईयर मणिपुर के एक आदमी को यहाँ बिठा के इन्होंने उससे आजाद मणिपुर देश की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। ये चीजें बांग्लादेश नहीं कर रहा, आपको समझना होगा ये। जी, अगला सवाल ले लेते। Many ex-Muslims, including Spartacus, believe that Islam cannot be reformed, as any changes to Quran or Hadith cannot be made, even if they are done in due time. Islam will regress back to its original state. Your view on this, please. संजय भाई, आपने भी इस किताब में कहा है कि इस्लाम को आप चेंज नहीं कर सकते इसलिए कि बेसिक स्क्रिप्ट मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन सऊदी अरब कर रहा है, दुबई कर रहा है ना। लेकिन दुबई में एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स और शराब ये तो बेसिस है ना, वो उसने चेंज किया है। सऊदी अरब में कर रहा है। देखें, आपको समझना होगा कि रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन ने अभी कहा है कि वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स आएंगे वो बेवकूफ हैं, क्योंकि इस्लाम में कुरान इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि स्लेवरी इस्लाम ने खत्म नहीं की, लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान देश स्लेवरी को लीगल नहीं कह रहा ना भाई। तो ये रिफॉर्म्स हुई कि नहीं हुई भाई? जब टीवी आया था तो फतवे आए थे ना कि भाई टीवी हराम है। आज हर मौलवी की जेब में टीवी पड़ा है मोबाइल की सूरत में। जब प्रिंटिंग प्रेस आए थे तो ऑटोमन एम्पायर ने इसको हराम करार दे दिया था। आज सबसे ज्यादा कुरान उन्हीं प्रिंटिंग प्रेसों में छप रहे हैं। तो ये रिफॉर्म ही है ना भाई, कि जो चीज इस्लाम की रूह से गलत थी वो वक्त के साथ साथ चेंज हुई। तो आपको जैसे सऊदी अरब में चेंजेस आई हैं, उसका बुनियाद कैसे होगी? वंस एंड फॉर ऑल, भले कयामत आ जाए आप मदरसे बंद करें। रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट कुरान, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज टीचिंग ऑफ कुरान। आप कुरान के मदरसों में कुरान के वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो इंसानियत की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि कुरान आज से 1400 साल पहले एक ट्राइबल सोसाइटी में उतरा था और उसको आज का मुल्ला बड़ा गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। मैं मानता हूं कि उसमें वायोलेंस की वर्सेस मौजूद हैं।
आपको वो सस्पेंड करनी होंगी। सस्पेंड इन ए वे कि बाइबल में भी तो है ना, तो बाइबल ने आज कहां कौन सा क्रिश्चियन कंट्री वो बाइबल उठा के दुनिया में फतह करने जा रहा है, वरना पहले यही चर्चों के उस पे साउथ अमेरिका अफ्रीका में गए थे ना, ये बाइबल उठा के ही गए थे वो। आज वक्त बदल गया है, आपको भी उसी लाइंस पे रिफॉर्म्स लानी होंगी। आप कहते हैं कि कुरान आप बंद कर देंगे, तो कुरान कैसे बंद करोगे? कुरान बंद करोगे तो कत्लेआम शुरू हो जाएगा दुनिया में। आपको सऊदी अरब वाले मॉडल पे आना होगा। सबसे पहले मदरसे बंद करो। सऊदी अरब में तो वैसे ही मदरसे नहीं होते थे। दूसरा, सऊदी अरब में मस्जिद का इस्तेमाल बड़ा करेक्ट होता है। किसी मस्जिद के इमाम को उस खुतबे से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, एक लफ्ज। जब हम भी सऊदी अरब में 70s में रहते थे तो मुझे याद है कि एक दिन मेरे अब्बा ने आके घर पे कहा कि वो सामने गली में जो मस्जिद है उसके इमाम को उठा के ले गए, इसलिए कि इसने खुतबे के अलावा कुछ बोल दिया था। मस्जिदों का इस्तेमाल गलत रोकना होगा, मदरसों को बंद करना होगा। मस्जिद हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नमाज हो गई, अब फलां तबलीगी जमात आई है वो बयान फरमाएंगे, अब वो 2 घंटे तक बैठ के वहां पे कान भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। फिर नमाज आती है, फिर एक और तबलीगी जमात आ जाती है, मौलवी साहब खुतबे से आधे घंटे पहले अपना लेक्चर पिला रहे होते हैं, वो खुतबा भी अपनी मर्जी का दे रहे होते हैं। तो मस्जिदों को कंट्रोल करना होगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक में तो नहीं, लेकिन इंडिया में ये घूंट भरना पड़ेगा आपको। इंडिया की सरकार जो भी जायज काम कर रही है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस तो आ रही है, लेकिन इंडिया की सरकार कह रही है हम तो करेंगे भाई। तो ये भी आपको करना होगा, मदरसों को बंद करें वंस एंड फॉर ऑल। भाई जिसने दीनी तालीम देनी अपने घर में दो भाई, या आपके स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उसका एक होना चाहिए, फैकल्टी होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, जिसको रिलीजियस एजुकेशन हासिल करनी है वो वहां से करे। ये क्या तरीका है कि बच्चा आपने दे दिया मदरसे को, 24 घंटे मदरसे में रह रहा है, मौलवी साहब उसका एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहा है और उसके अंदर एक डेवलप कर रहा है एंटी नॉन मुस्लिम फीलिंग। तो ये जी। चीजें करनी होंगी, रिफॉर्म्स ही हल है और कोई हल नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं। दीपक गुरु जी कह रहे हैं वी वोंट सपोर्ट इंडिपेंडेंस ऑफ सिंध, इफ दे वांट टू मर्ज इन इंडिया देन डेफिनेटली वी विल हेल्प। बलोचिस्तान इज डिफरेंट इशू। देखें, मैं तो अक्सर समझता हूं कि इंडिया ने पाकिस्तान को आजाद करके भी अपना मुल्क के ऊपर एहसान किया है। आज आपके पास 20 करोड़ है, अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज आपके पास 60 करोड़ होते, और 60 करोड़ पता नहीं कितने हिंदुओं को कन्वर्ट कर चुके होते। तो जिस हिसाब से ये है ना फसाद, तो ये डिवाइडेड ही रहे तो बेहतर है। अगला डॉक्टर चेतन, सऊदीज यूएई टेकिंग देयर मनी बैक, चाइना स्लोज डाउन सीपेक, आई थिंक इंटरनेशनली ऑल हैव एग्रीड टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। ये तो आप कह ही रहे थे। कल मैं बता चुका हूं कि ये तो अब वेस्ट की भी पॉलिसी आस्ते आस्ते उस तरफ जा रही है। Dr. Chetan, I always think Trump put wall at the wrong side. He should have put it at the Canadian border. Sooner or later, US will have to do it. Else, terrorists will enter in USA from Canada. I think this is a very good question. हम कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने रखेंगे बेस्ट क्वेश्चन चूज करने के लिए, तो उसमें से एक ही मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ इसको। मैं समझता हूं कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की एक गलत हुकूमत आ गई है, उसकी पॉलिसीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया है कनाडा को। वो वहां पे चाइनीसों को इंडिया के खिलाफ जंग के लिए तैयारियों की वो फैसिलिटी दे रहा है। वहां पे विंटर इलाकों में जो ऊपर बर्फानी इलाके, वहां पे चाइनीज आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। वहां पे सिखों को और पाकिस्तानी जिहादियों को इतना खुल के खेलने का मौका दिया है। ये जस्टिन ट्रूडो के 6-7 साल की जो गवर्नमेंट है इसमें ये ज्यादा चीजें सामने आई हैं, वरना कनाडा वाज अ वंडरफुल कंट्री। और उनको अपनी पॉलिसीज अब डिपेंड करता है कि कॉमन कैनेडियन उसको किस हद तक वो करता है, अपोज करता है अगले इलेक्शन में। मैं समझता हूं कि कनाडा में चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ चेंज ऑफ पॉलिसीज आएंगी। और आफ्टर ऑल कनाडा को ये जो कत्लो गारत, जैसे करीमा बलोच एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कत्ल हुई है, कल को कैनेडियनों का भी कत्लेआम शुरू करेंगे। ये तो आपको पता है कि जिस किस्म की कौम है, तो कनाडा के आम लोगों को आगे बढ़ना होगा। वहां पे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बहुत हवा दी जा रही है, प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स को बहुत सपोर्ट की जा रही है।
अगला सवाल पार्थसारथी जी कह रहे हैं, आरिफ साहब से सुबह ही भेंट हो जाती है। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि आप सिक्योरिटी का काम करते हैं। पता नहीं आपने सच में कहा कि ऐसे ही कहा, पर उस दिन से इज्जत बढ़ गई है आपके लिए। देखें, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूं। इसकी वजह यह है कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई हाईली एजुकेटेड आदमी नहीं हूं और मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी। सिक्योरिटी गार्ड का मेरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ। मुझे साल में 3 बार जिनीवा जाना होता है। जिनीवा में एक दिन के लिए नहीं जाता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और 4 हफ्ते के सेशन होते हैं। तो वो जब मैं जाता हूँ तो मुझे कोई भी रेगुलर जॉब वाला छुट्टी नहीं देता। सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में ये होता है कि उनके पास, हमारे पास जैसे 700-800 की उस कंपनी में गार्ड्स हैं। वो मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स में, सिनेमाज में, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी के सामने बैठे रहो, वो चीजें चेक करते रहो। उसमें मुझे छुट्टी मिल जाती है। उसमें मुझे जब छुट्टी चाहिए होती है तो नॉन पेड छुट्टी मिल जाती है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। फिर मैं अक्सर कॉन्फ्रेंसेस के लिए मुझे जाना होता है। जैसे हाउडी मोदी हुआ था तो मुझे एक हफ्ते के लिए ह्यूस्टन जाना था, अमेरिका, उसकी कवरेज के लिए, उधर प्रोटेस्ट कराने के लिए बलोच सिंधी पख्तूनों का। तो वो सब कामों के लिए मुझे जब छुट्टी चाहिए होती है तो मुझे इस काम में छुट्टी मिल जाती है। अगर मैं किसी ऑफिस में काम करूंगा या कहीं रेगुलर जॉब करूंगा तो वहां पे मुझे छुट्टी नहीं मिलती फिर। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। इसमें मेरे पास ये होता है कि वीकली जब रोस्टर वाली टीम के साथ में बैठता हूँ तो मैं अपने अगले हफ्ते के आवर्स उसके साथ बैठ के, किसी हफ्ते में 10 घंटे काम करता हूँ, किसी हफ्ते में 50 घंटे काम करता हूँ। ये मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं उसमें डिसाइड करता हूँ। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। उसमें ये नहीं है कि मेरे पास बंदूक लगी होती है, ये वो ज्यादातर मेरी ड्यूटी होती है कैमरे के आगे, वो सीसीटीवी के आगे। ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, सिनेमा कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतने सारे सीसीटीवी लगे होते हैं, हम बैठे होते हैं। इसीलिए मैं, आप देखते होंगे कि अक्सर मेरे पास टाइम होता है कि मैं सोशल मीडिया वो कर सकता हूँ, इसलिए कि वहां बैठे बैठे आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आप, मैं बात नहीं कर सकता उस पर, कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मोबाइल पे वो पोस्टिंग वगैरह अक्सर कर लेता हूँ उन सिचुएशन में जब रात का वक्त है और रात की ड्यूटी होती है। उसमें आपको पता है कि कोई मूवमेंट होती नहीं है। तो हाँ, मेरी ये जॉब है, लेकिन इसके आवर्स भी वेरी वेराइड हैं और इसकी वजह यह है कि मुझे छुट्टी मिल जाती है। जी। Sharad Mishra, what's the guarantee that free Balochistan will not be threat to India like Bangladesh today? Well, Bangladesh is not a threat. Why do you say? पाकिस्तान Bangladeshis, और इंडिया का Bangladeshi illegal immigration में भी है threat. और भाई, Dr. Chetan, when India can have ITBP, then why can't we have IBAF? अरे भाई, बॉर्डर फोर्स नहीं है इंडियन। बलोचिस्तान इज, यू डोंट शेयर बॉर्डर विद बलोचिस्तान, यू शेयर बॉर्डर विद तिब्बत। अगला सवाल अक्षय माल, बलोच शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम 5000 ईयर ओल्ड भारत, नॉट फ्रॉम इंडिया 1947। अब चलिए, ये तो एक कहने की बात है कोई इसका हमने ऑब्जर्वेशन नोट किया आपका, धन्यवाद। प्रणाम आरिफ भाई, क्या पाकिस्तान फौज में पख्तूनों का होना पूर्व में याया खान और अयूब खान और सियासत में परवेज खटक के कारण जो फौज समर्थित पार्टियों में है, इसी वजह से पख्तून अलग नहीं होना चाहते? देखो, पख्तून पाकिस्तान में पंजाबियों के और मुहाजिरों के बाद सेकंड प्रिविलेज नेशन थी, ठीक है ना। फॉरेन सर्विस में, आर्मी में पख्तून अपनी पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा है, ये नो डाउट अबाउट इट। पख्तूनों को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि हमारे को तो यूज किया गया। देखें, पीओके में इन्वेजन होता है 1948 में, पख्तून ट्राइबल्स के जरिए किया गया। पख्तूनों को हमेशा फ्रंट पे रखा गया गैर कानूनी कामों के लिए। फिर अफगानिस्तान का इशू ऐसा आया कि इन्होंने देखा कि जो आफ्टर विड्रॉल ऑफ सोवियत यूनियन, जब अफगानिस्तान में जो जंग हुई, आपस में खाना जंगी हुई, उसमें मर भी पख्तून रहा था, मार भी पख्तून रहा था। फिर तालिबान बनाई तो टेररिस्ट भी पख्तून था, विक्टिम भी पख्तून था। फिर पाकिस्तान का जो केपी के इलाका है, जहां पे हर 25 किलोमीटर के बाद एक चौकी बना दी, पख्तून को वहां जलील किया जाता रहा, वहां उनकी तलाशियां होती रही, इनके घरों पे छापे टेररिस्टों के नाम पे। हमने देखा ना, स्वात में ऑपरेशन किए इन्होंने, पूरे वजीरिस्तान में, और ये सब चीजें, बर्बादियां हुई।
पाकिस्तान की हर कौम, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, सब पंजाबियों के एजेंट मौजूद हैं उधर। सबके सिंध में सिंधी रूल कर रहा है। इसी तरह परवेज खटक जैसे लोग पीटीआई के मौजूद हैं, वरना पख्तून नेशनलिस्ट जो हैं वो एएनपी में है, पीटीएम में है, इन पार्टियों में है। तो मैं समझता हूं कि पख्तून का एक सेगमेंट जो था वो प्रिविलेज था, अदरवाइज पख्तून अब रियलाइज कर चुका है। फिर आर्मी में पख्तून ऑफिसर्स को बड़ा ट्रस्ट का मसला आ रहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी जो वफादारी है उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो एक रेजेंटमेंट बढ़ रहा है पख्तून कौम में। अगला सवाल, डू यू थिंक दिस फाइनेंशियली बैंकरप्ट कंट्री विल सर्वाइव टिल नेक्स्ट डिकेड? मे बी चाइना विल टेक ओवर सून। नहीं, चाइना तो टेक ओवर नहीं कर सकता, चाइना के कैपेसिटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब डिसमेंबरमेंट होती है तो चाइना अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपनी जो प्रेजेंस है उसको लीगलाइज जरूर करे नए इमर्जिंग कंट्रीज लाइक बलूचिस्तान। और ये अब एक मिसाल है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में चाइना का इतना इन्वेस्टमेंट है, उनके रोड निकल रहे हैं और सब चीजें हैं। तो कल को अगर इंडिया वापस लेगा तो आफ्टर ऑल इंडिया को चाइना के साथ बैठ के आप ये तो नहीं कर सकते ना कि वहां से चाइना को धक्के मार के निकाल देंगे, उनके तोड़ देंगे पुल, या ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। चाइना कॉलोनाइज नहीं कर सकता, ये तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान के किसी हिस्से को, जब तक के ये हुकूम पाकिस्तान है तो पूरा पाकिस्तान तो कॉलोनाइज हो गया है, लेकिन डिसमेंबरमेंट के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि कॉलोनाइज हो। बाकी सवाल ये है कि अगले डेकेड तक तो ये अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिया। हमारा विधाता इंडिया है। Chaitanya, how powerful is ISI? Does it have grip on Indian politicians, and does ISI help with money laundering of politicians? जी जी, बहुत है, बहुत है, बहुत है। अभी कल मैंने एक ट्वीट देखी है अरफा खानम शेरवानी की कि हमें दी वायर चलाने के लिए इस महीने 40 लाख रुपए चाहिए, प्लीज मदद करें। तो मेरे हाथ में खुजली हो रही थी कि मैं इसको जवाब भेजूं कि क्या वो आईएसआई की फंडिंग बंद हो गई। मतलब ये है कि ये जो आपका मोनेटाइजेशन क्या था, मोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आईएसआई की फंडिंग को फेल करने का था। पाकिस्तान के जो आईएसआई ने इंडियन पॉलिटिशियन खासतौर पे जम्मू कश्मीर में और दीगर कम्युनिस्टों को जो फंडिंग की हुई थी वो सारे पैसे तेल हो गए, सारे पैसे फेल हो गए मोदी जी की वजह से। तो आज भी हैं, बिल्कुल हैं, पाकिस्तान की फंडिंग है बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान हम टैक्स पेयर्स का पैसा बहुत से भारतीयों की जिंदगी की अय्याशियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मयंक प्रताप सिंह यादव, मस्जिद और मदरसे पॉलिटिकल इस्लाम का पार्ट है। ये दोनों इबादत और तालीम के नाम पर अल्टीमेटली इस्लामिक ब्रदरहुड क्रिएट कर रहे हैं। क्या इस पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है? हम क्यों इस पर मुखर नहीं हैं? ये तो है, सवाल तो है ये कि भाई ये देखें, बड़े कड़वे घूंट लेने हैं भारतीय सरकार को, ये मैं आपको बता दूं। बड़ा काम बड़ा सदियों का बिगाड़ है, खाली 70 साल का बिगाड़ नहीं है, सदियों का बिगाड़ है। क्योंकि अंग्रेज ने भी हिंदू को दबा के रखा था। कोई मोहम्मद अली जिन्ना जेल में नहीं जाता, गांधी जी, नेहरू जी सब जेलों में जाके आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज की अपीसमेंट थी, मुसलमान रूल था इससे पहले, और फिर अब ये जो कांग्रेस की अपीसमेंट गवर्नमेंट्स रही हैं, तो सदियों का बिगाड़ है। पहले तो आपको कॉमन हिंदू का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है कि कॉमन हिंदू को उस कॉलोनाइजेशन और उस ऑपरेसिव लाइफ से बाहर निकालना होगा कि जहां पे आपको इंफीरियर रखा जाता था वो मुसलमान को सुपीरियर रखा जाता था। इसके बाद कुछ होगा। सही है। ये अच्छा सवाल है, इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान से अपने पीएम संभलते नहीं, जूनागढ़ का पीएम बना के। वैसे है कौन जूनागढ़ का पीएम? नाम क्या है इसका? नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन नवाब जहांगीर है जो जूनागढ़ का नवाब है। नवाब मोहब्बत खान जी थे 47 से पहले, उनका बेटा है। और ये अच्छा। कराची में क्लिफ्टन में रहता है और इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट है जूनागढ़ नंबर 1। ये पाकिस्तान में नवाब का स्टेटस रखता है। मैं इसके महल में जा चुका हूँ 1989 अच्छा। में। दोस्त, क्योंकि हम मेहमान है ना, तो हम जूनागढ़ के वासी हैं ना, तो मेरा एक हाँ। दोस्त
वो उसके लिए दलाली करता था उसकी प्रॉपर्टियों की, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना वो। तो मैं गया था तो विस्की का ग्लास हाथ में था और नशे में रहता है 24 घंटे नवाब जहांगीर खान जी। तो अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें वो तकरीर कर रहा है नया पीएम, नाम मुझे इसका सही से याद नहीं, लेकिन वो उसको पीएम मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जूनागढ़ का, जो कि ऐलान कर रहा था कि जूनागढ़ को एक आजाद रियासत के तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, उसको भारत से आजादी दिलाना हम भूले नहीं है और हम इस मिशन पे जारी रहेंगे वगैरह वगैरह। चलिए, शांत बाजवा, विल पाकिस्तान हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल? भाई मसला ये है कि इस मामले में इतना जहर भर दिया है कॉमन आम आदमी के लिए अंदर, कि अब ये चाहते हुए भी बड़े फंस गए हैं कि जो रिलीजियस पार्टियां हैं ना वो हंगामा मचा देंगी। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान देवबंदी की पार्टी के लीडर ने कहा है कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है इसराइल के साथ रिलेशनशिप से, और चूंकि अब सऊदी अरब की अपीसमेंट भी करनी है। कल है ना लाहौर में तुर्की के कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर छापे मारे गए, और ये खबर है मेरे पास मौजूद है इसकी सेफ खबर कि इन्होंने सऊदी अरब के प्रेशर पे ये छापे मारे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने और तुर्की का पंगा चल रहा है तो पाकिस्तान तुर्की की ज्यादा वो साइड ले रहा था, तो सऊदी अरब के कहने पे। तो ये भी एक खबर है कि पाकिस्तान की कई मीटिंगें हो चुकी हैं इजराइल के साथ, और ये दुबई और सऊदी अरब के प्रेशर कह लें या एडवाइसेस कह लें। पाकिस्तान में एडवाइसेस नहीं चलते, पाकिस्तान गुलाम मुल्क है, पाकिस्तान में डिक्टेशन चलते हैं, जैसे चाइना के डिक्टेशन, अमेरिका के डिक्टेशन, सऊदी अरब के डिक्टेशन। तो ये डिक्टेशन तो चल रहा है, लेकिन इनके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि आम पाकिस्तानी को जिस तरह भारत हिंदू दुश्मनी, इसी तरह यहूदी दुश्मनी घुट्टी में पिलाई गई है। तो अब वो किस, और खास तौर पे इमरान खान के बयानात मौजूद हैं कि यहूदी ये तो यहूदी वो, तो इसराइल को हम कभी मान नहीं सकते जब तक के फलस्तीन आजाद नहीं होगा। तो फलस्तीन तो आजाद नहीं होता भाई, क्योंकि इसराइल तो साफ कह दिया है कि अगर 57 अरब मुल्कों ने और मुसलमान मुल्कों ने हथियार फेंक दिए तो इंतशार खत्म होगा, टेररिज्म खत्म होगा। अगर इसराइल ने हथियार रख दिए तो इसराइल खत्म हो जाएगा। तो इसराइल है ना, वो फलस्तीन तो आजाद नहीं होता। अब आपको एक्सेप्ट तो करना होगा। आपकी सरकार ने ये भी एक बोल्ड स्टेप लिया, वरना पिछली सरकारों ने तो वो ओपनली मानने से इनकार ही कर दिया था। तो पाकिस्तान कर लेगा, थूक के चाटना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कैन अमित, कैन बांग्लादेश सस्टेन द प्रो इंडिया पॉलिसी फॉर लॉन्ग? हाँ 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 हाँ, बांग्लादेश को भी पता है, पढ़ी लिखी कौम है। पाकिस्तान में तो एजुकेशन का फुकदान है, बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म है, मैं मानता हूँ एक्सट्रीमिज्म बहुत है। यहाँ भी मैं अक्सर टैक्सी में जाता हूँ तो बंगाली ड्राइवर ज्यादा है हमारे इलाके में, तो उनसे बात होती है तो मैं पहले ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो इंडिया को पसंद करता है कि पाकिस्तान को, क्योंकि आपको फिर बातचीत उस लेवल में रखनी होती है, और सही है। 90% ड्राइवर प्रो पाकिस्तानी ही नजर आते हैं। तो नो डाउट रिलीजन प्लेज इट्स पार्ट, लेकिन आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट बांग्लादेश में एक रिवॉल्यूशन लाई है। बांग्लादेश का ये जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है ये 25 साल पुराना नहीं है, ये अभी 10-12 साल से इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। तो ये बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देख लें, ढाका एक डेवलप्ड सिटी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आम बंगाली मेजोरिटी में जो है वो आज भी शेख हसीना वाजिद की पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। देखो फसादी कम होते हैं लेकिन नजरों में आ जाते हैं क्योंकि वो फसादी होते हैं। तो बांग्लादेश में भी ये एक मसला है कि वहां पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट चलेगी। अगला सवाल है, इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि सून खालिस्तान इन कनाडा डिमांड विल ग्रो एल्स इंडिया शुड फैन इट, लेट टोरंटो विल बी द कैपिटल, लेट ऑल विल बी हैप्पी। मैं एक आपको फिगर बता देता हूँ चेतन जी कि कनाडा में सिख पॉपुलेशन इज 1.4%। 1.4% पे तो कौन सा खालिस्तान बनाएंगे, ये आप भूल जाओगे। प्रणव त्रिवेदी, थैंक यू प्रणव जी। सतीश दास,
क्रिएटिंग वॉल्स एज ट्रम्प डजंट सीम टू बी सोल्यूशन। कहाँ दीवारें खड़ी करेंगे? उससे अच्छा तो आरिफ जी जैसे लोगों का हुजूम दुनिया के सामने आए और सच्चाई को माने। क्या ज़बरदस्त तारीफ की है साहब आपकी, वो बहुत अच्छी बात कही है। इसको भी मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। चैतन्य, did ISI increase terrorism insurgency with China to keep India in low intensity civil war? And do they use NGO in India to slow economic progress? ये तो बहुत पहले से शुरू किया है, चाइना तो बहुत बाद में पिक्चर में आया हुआ है। देखें, मैं 90s में जब यूएन जाता था तो हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग करते थे कि हमारे ऊपर मुहाजिरों पे, मैं मुहाजिरों के लिए जाता था तो मुहाजिरों पे ऑपरेशन हो रहा है, इतने कत्ल कर दिए, ये वो, तो हम डिप्लोमेट से मिलते थे। तो एक दिन मैंने एक चाइनीज डिप्लोमेट को पकड़ लिया, तो मैंने उसको बताना शुरू किया तो वो कहता है, यार तुम्हारी आईएसआई बहुत हरामी है, हमारा सिंकियांग प्रोविंस में वो जिहादियों को ट्रेनिंग दे रही है और हमारे खिलाफ वो कर रही है। और चाइना ने रिकॉर्ड पे मौजूद है, 90s के आर्काइव में आप देख सकते हैं, यूएन में स्पीचेस किए हैं, पाकिस्तान को खबरदार किया है कि हमारे मुल्क में तुम्हारे जिहादी एक्सट्रीमिज्म जो तुम वो कर रहे हो उसको रोको। तो बाद में जाहिर है फिर पाकिस्तान ने भी रियलाइज किया कि हमें चाइना की तो गुलामी में जाना है, तो इसलिए उन्होंने वो बंद कर दी अपनी दुकानें वहां पे, और वरना है, बिल्कुल है। करेक्ट। सागर सिंह परिहार, हाउ कैन वी फॉरगेट बलोच आर्मी wreaking havoc on Hindus in Pind Dada Khan? How can't they be threats, sir? Listen to PL Mehta on Keshu Films. देखें, अगेन वही बांग्लादेश वाली कहानी है कि आप एक छोटे 2-3 वाकयात को उसको नहीं कर सकते। बलोच पाकिस्तान की एक मोर टॉलरेंट सोसाइटी है, ये मैं बता दूं आपको, लेकिन आफ्टर ऑल जो सिंध और बलोचिस्तान में मदरसों के जो नेटवर्क बनाए गए हैं, ये पंजाबी ने बनाए हैं। और पंजाबी आर्मी ने वहां पे पंजाबी मौलवियों को अपॉइंट करके, अब ये जो सिंध में आप देख रहे हो रोज फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कौन कर रहा है? सिंधी लड़के उठा के ले जाते हैं ना, कोई बाहर से आके नहीं ले जाता। ये लड़के आज तैयार नहीं हुए, 1989 में रेंजर सिंध में आके बैठी है, 1979 से सिंध की गली गली गांव गांव में मदरसे बनाए गए हैं, वो पोत तैयार हो रही है ना। तो बलोचिस्तान में भी आम बलोच के अंदर आज भी टॉलरेंस ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म नहीं है वहां पे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आपको ना होने के बराबर मिलेगी। इक्का दुक्का वाकयात को आप वो करते हैं, तो वो अगेन आपको देखना होगा कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी अगेंस्ट हिंदुइज्म है ये, उसमें बलोच का कोई मसला नहीं है। बलोच आजाद होगा, बलोच लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि हमारा आजाद देश सेक्युलर देश होगा। तो अगेन बांग्लादेश आज सेक्युलर देश है और उसकी प्राइम मिनिस्टर बार बार कहती हैं कि हम अपनी सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। छोटा मोटा एक्सट्रीमिस्ट आपको इंडिया में भी मिलेगा। इंडिया में क्या निकिता तोमार को नहीं मार दिया, उसको आप क्या एक मुसलमान का एक्सट्रीमिज्म नहीं कहेंगे? तो इंडिया में भी ये चीजें तो हैं, तो हर जगह होता है, फ्रांस में आके कर जाते हैं। उससे आप बलोचों को वो नहीं कर सकते कि बलोच आर रिस्पॉन्सिबल। जी। Pranav Trivedi, based in Canada, in a small province, I am noticing a huge change in demographics where pro-Khalistani supporters are portraying a negative image of India. Also, the national news CBC is anti-India. White Canadians are posting for farmers protest, I think. तो ये तो है, I mean, this is, I think this is a statement of fact, should be taken as such. आपने सही स्टेटमेंट दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भी एक कमेंट है और सही है, हाँ बिल्कुल सही है जी। गिरीश बिलोर, आरिफ जी, संजय जी और अन्य लोग भारतीय मिडिल क्लास के जागरण का काम कर रहे हैं, घर घर राष्ट्रवाद की मशालें जाग रही हैं, ये सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, आप लोग भी साथ में लगेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सौरभ थापर, Pakistan supports all Khalistan movements in UK or Canada, but they forget more than half of Khalistan lies in Pakistan. Two-third lies in Pakistan. मोर इम्पोर्टेंट वन, लाहौर, फैसलाबाद, जलालपुर होता था, ननकाना साहब, ये सब रावलपिंडी, शहर है। पेशावर, ये सब उसी में। बालाकोट सबसे इम्पोर्टेंट। सैयद अहमद बरेलवी शहीद।
पंजाबी मुसलमान का मुकद्दर है सिखों की गुलामी करना, ये आप देखिएगा। हम तो समझते नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल लाहौर, ननकाना साहब ये सिखों ने वापस लेने हैं भाई, मक्का मदीना है इनका। तो कब तक नॉन नॉन सिखों के कब्जे में रहेगा? ये सिखों ने वापस लेने हैं। वो बिल्कुल आपके वो लाहौर का जो वो शाहिदगंज गुरुद्वारा शाहिदगंज मस्जिद वाला झगड़ा था, अब उसके तो जिन्ना का जो 11 पॉइंट था उस तक में आया था, मैंने अपनी किताब में मेंशन किया, और अब उन्होंने वापस उसको गुरुद्वारा हटा के वहाँ मस्जिद बना ली। तो वो तो सब है ही, हालांकि जो हमारे खालिस्तानी हैं, उनको ये सब नहीं दिखता। तो खालिस्तानी तो वो बिल्कुल खालिस्तान वाले हैं, उनके दिमाग ऊपर से पैदल है। Chaitanya, do you think Nehru did a mistake by not accepting Balochistan proposal to unite with India? And why did Sindh join Pakistan? Sindh joined Pakistan because of their assembly voted for Pakistan. As simple as that. That was the condition in the Indian Independence Act 1947. वो तो लीगल बात होगी। अब दूसरी बात आपकी कि did Nehru turn down the proposal? बताइए आरिफ साहब। देखें, सिंध का मसला ये था कि सिंध के जो लीडर थे GM सैयद, उनको ये कहा गया था कि भाई आजाद रियासतें होंगी, एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान वगैरह। ये बाद में इनको रियलाइज हुआ पाकिस्तान बनने के बाद कि ये तो थियोक्रेसी बन गई है, और पंजाबी मिलिट्री और सिंध के वो इंडिया के माइनॉरिटी प्रोविंसेस के मुहाजिर उन्होंने कब्जा कर लिया है पाकिस्तान पे। तो बंगाली को भी रियलाइज हो गया था फौरन ही, और सिंधियों को भी हो गया था। तो सिंधियों का GM सैयद ने बाकी अपनी सारी जिंदगी फिर आजाद सिंधु देश की तहरीक में गुजार दी। तो वो सिंधियों की मिस कैलकुलेशन थी। रहा सवाल बलोचिस्तान का, तो देखें जी, नेहरू जी ने, आपका सवाल है कि एक्सेप्ट कर लिया होता, तो नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ? पाकिस्तान ने फौज भेज के आधा कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने वो तक नहीं छुड़ाया, तो वो बलोचिस्तान में भी यही होना था। आफ्टर ऑल 48 में भी पाकिस्तान ने फौज भेज के ही बलोचिस्तान पे कब्जा किया ना। तो पाकिस्तान फौज भेज के बलोचिस्तान पे कब्जा कर लेता और नेहरू जी कुछ नहीं करते, क्योंकि नेहरू जी तो सरेंडर के तौर पे मशहूर रहे हैं। सॉरी टू से, बड़े इंडियन नेता हैं, मेरा हक नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसीज का नतीजा हम भी तो भुगत रहे हैं ना। चाइना के आगे किया ना, नेहरू जी ने किया था ना, कोई मोदी जी ने थोड़ी किया था। पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया ना भाई। आपके देश, आपकी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह, इस्लामिक लीडर शेख अब्दुल्ला, दोनों बैठे हैं नेहरू जी के साथ, आते हैं, एक्सेशन ट्रीटी साइन होती है, एवरीथिंग इज लीगल। आपको तो जंग बंदी करनी नहीं चाहिए। UN में कौन गया था? क्यों गए थे UN में? पाकिस्तान तो नया आजाद हुआ था, ना पैसा था ना कुछ था। इंडिया एक इस्टेब्लिश्ड कंट्री था सदियों से, वो UN में जंगबंदी कराने जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल हमने, तो फिर बलोचिस्तान आप रख सकते थे। मैं नहीं समझता कि नेहरू जी अगर एक्सेप्ट कर लेते तो बलोचिस्तान को वो अपने पास रख सकते। वो पाकिस्तान ने अल्टीमेटली कब्जा करना था। चलिए, खैर नेहरू जी के ऊपर तो अलग से पूरा एक एपिसोड हो सकता है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे रैपिड फायर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, भी ऐसे चलते रहे तो अभी 2 घंटा और लग जाएगा। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि छोटे छोटे जवाब इनके दें। अमर भास्कर, इलाज पाकिस्तान का होगा, ग़ज़वा हिंद का, इस्लामिक जिहाद का? पानी अब सर के ऊपर जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, टेक इट एज ए स्टेटमेंट। थैंक यू अमर जी। Shirish Shukla, Arif sir, any views on Sadiq Khan, the mayor of London, who has planned the attack on Indian embassy in UK? देखिए, सादिक खान आफ्टर ऑल मुसलमानों के वोट पे बना है, और मेरा ख्याल है कि ये इसको एक्सटेंशन कोरोना की वजह से मिल गया। अगले साल नहीं, लंदन का इसने बेड़ा गर्क कर दिया, तो अगले साल ये नहीं जीतता जी। हमें क्या पाकिस्तानी मोमिन कोरोना से बचने के लिए खजूर खाएंगे और जमजम का पानी पिएंगे वैक्सीन के बदले? इससे गाजियों को कोरोना से लड़ने के लिए मदद मिलेगी। अरे जब वो तारीख ज़मीन ही बदल गया तो बाकी सब क्या करेंगे, छोड़िए इसको। अभी बॉम्ब
Thank you, Abhiji. Thank you for your contribution, Pranav Trivedi. Why is it problem for a lot of Indian Muslims to say Bharat Mata ki Jai? Question 2, Khalistan movement on rise. Yes, it is. Arif ji, pleasure to hear you always. हाँ, तो पहला वाला बता दीजिए, भारत माता की जय। भाई आरिफ साहब तो कर रहे हैं ना आप। भारत माता की जय तो बोलना चाहिए सबको, और रंगून से लेके काबुल तक सबकी माता है भाई, ये खाली आज के हिंदुस्तान की नहीं है, ये मातर देश है हमारा। जी मयंक जी, बांग्लादेश ने भारत में विश्वास ना करते हुए अपनी फौज बनाई है क्या? बलोचिस्तान फौज तो बनाएगी भाई, कोई भी कंट्री, छोटी हो या बड़ी हो। नेपाल ने भी बनाई है, भूटान के पास भी अपनी फौज है, तो ये तो कोई बनेगी भाई, सब फौज तो बनेगी, उसको नहीं रोक सकते आप। अलग है। नेक्स्ट, The Devil, is Pakistan nuclear arsenal safe? What are chances of some terrorist organization getting their hands on them? मैं समझता हूँ नहीं, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल सेफ है। वेस्ट ने, अमेरिका ने इसको बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है, और बगैर अमेरिका की मर्जी के ये हिल नहीं सकते। जी, अभी भौमिक, थैंक यू। अकुमन, आरिफ सर, विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। संदीप मित्तल, थैंक यू संदीप जी। विशाल शर्मा, मुसलमान जब तक कमज़ोर होता है तब तक सेक्युलर होता है, दुनिया में एक भी सेक्युलर मुस्लिम देश नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ है सेक्युलर मुस्लिम देश। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, हालांकि इस्लाम इज देयर स्टेट रिलीजन, बट देयर ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है। तिलक कटारिया, मिस्टर आरिफ, एनी प्लान टू डू घर वापसी हिंदुइज्म? वो तो ऑलरेडी लोगों ने हालत खराब कर रखी है, आप चाहते क्या हो? तो घर वापसी में और क्या बाकी रह गया है? क्या रह गया? घर वापसी हो गई है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं योगी जी की तरह योग ले लूं और ये सब? तो नहीं भाई, मैं अपना देश मानता हूं, हिंदुस्तान को, भारत को, और अपने पुरखों के देश को अपना देश मानता हूं। सुधीर मिश्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये तो नहीं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो ये सब एंटी मोदी होकर सोनिया सपोर्टर हो गए। समझ में नहीं आ रहा मेरा सवाल। देखें, फार्मर प्रोटेस्ट है ना, तो ये कोई भी नया कदम उठाएंगे ना मोदी जी, तो उसको रेजिस्टेंस करेंगे। ये इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। Saved Vajpayee, question for both. If you both could go back to 1947 and given two bad options to select India's first PM again, who would it be? Nehru or Jinnah? Given Pakistan would still exist. Sorry, we will not choose either of them because there are also good options. Why should we have only bad options? अगर हमें चुनना होगा तो हम सरदार पटेल को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे इनको दोनों को? नेक्स्ट, मोहम्मद जाफर शरीफ, नमस्कार आप दोनों भाइयों को, ग्रेट डिस्कशंस, अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। आरिफ भाई, प्लीज इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम्स का हल बताइए। जय भारत। अब कौन से प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं? कई प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इस्लाम के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, उसका हल बताया, रिफॉर्म्स और ये सब चीजें। भारत के हवाले से तो भारत में तो एक नया भारत इमर्ज हो रहा है, और इसको अपोजिशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत को डेवलप होता नहीं देखेगा। ज्ञानेंद्र राजपूत, थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। अभिभव में, कैन इंडिया होल्ड एंड ऑक्यूपाई गिलगिट एंड बाल्टिस्तान? कैन वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया हैज टू। ये तो इंडिया का इलाका है ना भाई, तो वो तो लेना है। और इसी के साथ हमारे अब सवाल जवाब पूरे हो चुके हैं, और अब एक काम बाकी है, आपको बेस्ट क्वेश्चन चुनना है शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन में से। ये एक, ट्रम्प पुट द वॉल एट द रॉन्ग साइड, दूसरा मस्जिद मदरसे पॉलिटिकल इस्लाम का पार्ट है, और ये क्रिएटिंग वॉल्स एज ट्रम्प डजंट सीम टू बी सोल्यूशन। कहाँ दीवार खड़ी करेंगे? उससे अच्छा तो आरिफ जी जैसे लोगों का हुजूम दुनिया के सामने है। अब इन तीन में से आपको चुनना है बेस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन,
फर्स्ट वन। डॉक्टर चेतन, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपका सवाल आज का बेस्ट सवाल चुना गया है आरिफ जी द्वारा, और आपको हम अनब्रेकिंग इंडिया की एक साइंड कॉपी मेरी तरफ से मैं आपको भेजूंगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और गुड नाइट। आप सभी को फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। क्या? दिस इज टू हाइपोथेटिकल, मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.